बारिश में ऊपर देवरानी, नीचे गरीब जेठानी का बंटवारा। झोपड़ी में रहने वाली निशा की शादी अपने पड़ोस के ही 2 मंजिला मकान में हुई थी। उसकी शादी को कई साल बीत चुके थे और अब भी वो अपनी सास का दिल नहीं जीत पाई थी। ऐसे ही एक दिन निशा हाथों में झाड़ू लिए घर के अंदर आती है और उसे देखते ही आशा उस पर गुस्सा करती है। आ गई अपनी झोपड़ी साफ करके, दहेज में तो कुछ लाई नहीं और इस घर का काम छोड़कर चली जाती है उस झोपड़ी की सफाई करने। माँ जी, आप तो जानती है ना कि मेरी माँ कितनी गरीब थी, वो कहाँ से देती दहेज। अब आप दहेज के लिए मुझे बोलना बंद कीजिए, रवि जी के आने का समय हो रहा है। हाँ तो इसी फिरात में रहती है ना कि मेरा बेटा आए और जाकर तू उसे चुगली कर दे। अगर तुझे उससे चुगली करनी है ना तो जाकर कर दे और कर दे बंटवारा। आशा अपनी बहू को सुनाकर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पंडित जी दिवाकर के लिए रिश्ता लेकर आते हैं और सब चाय नाश्ते के साथ हॉल में बैठकर लड़की की फोटो देखते हैं। आशा बहन, मैं तुम्हारे बेटे के लिए बिल्कुल वैसा ही रिश्ता लेकर आया हूँ जैसा तुम चाहती थी। लड़की का परिवार बहुत अमीर है और वो अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी है, तो तुम चिंता मत करो, भरकर दहेज मिलेगा। पंडित जी, दहेज नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, हमें तो बस बड़ी बहू के जैसी छोटी बहू चाहिए, शांत और संस्कारी। आप रहने दीजिए। अपने पड़ोस वाले गरीब दोस्त के जाने के बाद उसकी बेटी का ख्याल रखने का वादा किया था आपने, पर आपने तो हमारी इस गरीब पड़ोसन की बेटी से ही हमारे बेटे की शादी करवा दी, जो दहेज में कुछ नहीं लेकर आई। पंडित जी, मेरी तरफ से तो रिश्ते के लिए हाँ है। विनोद ने अपने बड़े बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से की थी, इसलिए शांति इस बार अपने छोटे बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करती है। कुछ दिनों में जब आशा अपने पूरे परिवार के साथ अपनी छोटी बहू सपना को देखने के लिए जाती है। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, आप बस ये बताओ कि शादी की डेट कब डालनी है। बहन, शादी की तारीख भी डल जाएगी, पर उससे पहले कुछ दहेज की बातें कर लेते। हमारी एक ही बेटी है और हम उसे खाली हाथ विदा नहीं करना चाहते। आपको अपनी बेटी को जो देना है वो दीजिए, पर हमें दहेज नहीं चाहिए। अंकल जी, ये तो आपका बड़प्पन है, पर हमारा तो फर्ज बनता है, इसलिए हम अपनी बहन को दहेज का सारा सामान देंगे और कुछ कैश और गाड़ी भी, ताकि मेरी बहन ससुराल में भी राज कर सके। लड़की वाले खुद दहेज देने को तैयार होते हैं, इसलिए आशा भी पीछे नहीं हटती और घर आकर अकेले में अपनी बड़ी बहू से सुनाती है। देखा ना तूने, तेरी होने वाली देवरानी कितनी अमीर है। हमारे मना करने के बाद भी वो लोग दहेज देना चाहते हैं, और एक तेरी वो गरीब माँ थी जो तुझे 2 जोड़ों में विदा करके इस दुनिया से चल बसी। दादी, आप माँ को हर वक्त क्यों डांटती हो? अगर पापा को पता चल गया तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे। बड़ी आई पापा की चमची, दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं।